प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 9 और वर्स 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। जब प्रभु यीशु मसीह ये बात बता रहे थे, सिर्फ अपने चेलों को नहीं, लेकिन जो उसको सुन रहे थे उस समय में जितने लोग थे, और जो ये वचन आज जब हम पढ़ते हैं, ये वचन हमारे लिए भी लागू होता है, ये वचन हमारे लिए भी ग्रहण करने के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो कोशिश करते हैं कि प्रभु के पीछे चलने के लिए, एक दिन वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ऐसे कि एक महीने तक, कई महीने तक भी चलते हैं और उसके बाद वे क्या होता है, बैकस्लाइड हो जाते हैं। अगर कोई क्लेश आता है, अगर कोई उपद्रव भी होता है उनके जीवन पर, तो वे यीशु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, यीशु को अपने प्रभु मानना छोड़ देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई बीमारी भी आपको आपके जीवन में सताता है तो आप प्रभु को मानना छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा नहीं कर रहा है, ये सोचते हैं क्यों मैं आर्थिक परिस्थिति में जाता हूँ। कई लोग कई कारण से प्रभु को छोड़ देते हैं और कई लोग कोशिश करते हैं कि प्रभु के पीछे चलना। कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन चल नहीं पाते। कई लोग तो इच्छा करते हैं प्रभु के पीछे चलना और डिसाइड भी करते हैं, वे स्थिर भी करते हैं, फिर भी वे अपने वचन पर, अपने जो सिद्धांत लिए रहते हैं, जो मैं चलूँगा प्रभु के पीछे, वे लोग नहीं कर पाते। तो वजह क्या है? ध्यान से इस वचन को देखें कि प्रभु ने कहा कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। 2 वजह से, एक तो ये है कि अपने आप को, पहले तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप कैसे चल सकते हैं? खुद का इनकार करना है, पहले खुद का डिजायर को मानना है, खुद की इच्छाओं को कुर्बान करना है। ये पहली चीज है कि आप खुद की इच्छाओं को मारें, जो इच्छाओं प्रभु के विरुद्ध है। कई दफ़ा हम इच्छाएं करते हैं, कई दफ़ा शरीर हमारे ऊपर हावी होता है जो परमेश्वर के विरुद्ध रहता है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध रहता है। तो अपने आप का इनकार करना। और दूसरा क्या है? प्रतिदिन खुद का क्रूस उठाए हुए उसके पीछे हो लेना। क्रूस उठाने का मतलब ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए गाड़ा गया, उस क्रूस पर अपनी सारी पाप ले लिया, प्रभु ने हमारा पाप ले लिया। यानी हम अभी प्रभु के जो क्रूस पर लिया गया है, जो पाप है, कई दफ़ा आपको पिछली पाप आपको सताता है, आपके मन में ये डालता है कि आप दोषी हैं, आप ये कर चुके हैं, आप कैसे प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु के निकट कैसे आएंगे, वचन को कैसे पढ़ेंगे, जब ये शैतान मन में डालता है। तो क्रूस उठाने का मतलब ये है कि आपका सारा पाप, एक बार आप अगर प्रभु को उद्धारकर्ता मान लिए और ये स्वीकार किए कि आपके पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा, तो उद्धार आपका है, परित्राण आपका है। तो क्रूस का मतलब ये है कि आपका सारा पाप वो माफ कर चुका है, आपका सारा दाम वो चुका दिया है, आप क्रूस पर उसके साथ मर गए हैं। यानी आपका पुराना मनुष्यत्व, जो आप में हिस्सा था, वैर था, क्रोध था, डाहा था, जलन था, ये उसके क्रूस पर, यानी जो पाप था वो क्रूस पर आप उसके साथ मर गए हैं। ये होता है क्रूस उठाना, यानी आप हल्का हो गए हैं। ये सोचना, ये समझना कि आपके पाप को वो माफ कर दिया है, मिटा दिया है। और खुद का क्रूस प्रतिदिन उठाना। जब आपको कोई पाप सताए तो ये वचन, प्रभु के वचन को आप याद रखें कि आप अभी खुद का नहीं हैं, आप मसीह का हैं।
आप पाप के लिए मर चुके हैं, गाड़े गा चुके हैं प्रभु मसीह के साथ। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, आपके पीछे होने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत। प्रतिदिन प्रभु जी खुद का क्रूस उठाने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत। आप बल प्रदान करें प्रभु जी, आप छू लें खुदावंत। खुद की डिज़ायर को मानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा, जो डिज़ायर आपके विरोध है खुदावंत। हे प्रभु, हर एक बंधन टूटे, जो बंधन आपके करीब आने से उन्हें रोकता है यीशु के नाम से। हे प्यारे प्रभु जी, आप चंगे करें। जो लोग प्रभु रोग से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। खुदावन आप छू लें प्रभु जी, मन चंगी हो यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु जी, आप छू लें खुदावंत, आप छू लें खुदावंत। आपकी शांति हो खुदा, आपकी आनंद हो खुदा, आपकी प्रेम हो खुदावंत। हे प्यारे पिता, आपके करीब कर लें खुदावंत। आपके वचनों की गहराई को समझने के लिए आप अनुग्रह करें। आपके पीछे हो लें खुदावंत, आपके पीछे हो लें खुदावंत, आपके पीछे हो लें खुदावंत। प्यारे पिता, आपकी राहों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। आप जैसे सिद्ध हैं खुदा, आपके लोग भी सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। ऐसा अनुग्रह उनके जीवन पर हो, यीशु नाज़री के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।